चलिए, जब इतनी बात हम लोगों ने समझ ली, देख ली, जान ली, तो अब वक्त है चर्चा का, आपस में बातचीत करने का। बातचीत ये होगी कि ये चित्र आपके सामने बना है और ये है मानव का हृदय, उसकी आंतरिक संरचना, सब कुछ इसके बारे में आपको बता दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा इसकी क्रियाविधि, इसका कार्य, या ये किस तरीके से कार्य करता है या कार्य होता है। इसका कार्य केवल एक ही है कि ये क्या करता है, रक्त को पंप करता है, पंप। ठीक, तो आपसे कहे कि हृदय केवल पंप करता है, तो फिर रक्त को शुद्ध कौन करता है? कितने लोगों को पता है कि रक्त शुद्ध कहाँ होगा? राधिका, फेफड़ों में। रक्त शुद्ध कहाँ होता है? फेफड़ों में। और आरती बेटा, शुद्ध रक्त का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है उसे शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना मिली हो या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हो। तो शरीर को किस रक्त की जरूरत होती है, शुद्ध रक्त की कि अशुद्ध रक्त की? शुद्ध रक्त की। शरीर को जरूरत है शुद्ध रक्त की। क्यों जरूरत है भाई, क्यों जरूरत है बेटा? शरीर को शुद्ध रक्त की जरूरत क्यों है? हाँ शीतल बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन द्वारा भोज्य पदार्थों का विखंडन। जब कितना अच्छा जवाब है। ऑक्सीजन की सहायता से ही जो भोज्य पदार्थ हमारी कोशिकाओं में है उसका विखंडन होगा। और बेटा जब विखंडन होता है तो क्या होता है नेहा बेटा? अगर भोज्य पदार्थ का विखंडन होगा तो उससे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। नहीं, वो तो नहीं होता क्या है, जो मेन फैक्टर है, मेन चीजें को क्या होता है राहुल बेटा? ग्लूकोज बनता है। बेटा सोचो फिर जवाब दो। वो जो भोज्य पदार्थ है वो ग्लूकोज ही होता। मैं कहता हूं उसका विखंडन हुआ ग्लूकोज का, तो क्या चीज मेन बनी? बड़े बड़े होशियार बच्चे हैं। क्या चीज चाहिए शरीर को? विखंडन से क्या बनता है? हाँ राम चल बेटा, ऊर्जा। ऊर्जा नहीं आओगे, यही होगा। भोज्य पदार्थ के विखंडन से ही क्या बनती है? ऊर्जा। और उस ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर करता है। जितनी भी उपापचय क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, शरीर में जितनी क्रियाएं हैं, निर्माण की, बदलने की, टूटने की, विखंडन, सब उसी के द्वारा होता है, ऊर्जा के द्वारा। क्योंकि शरीर बिना ऊर्जा के चलेगा ही नहीं, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा भोज्य पदार्थ के विखंडन से बनेगी। और भोज्य पदार्थों के विखंडन के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले जाएगा रुधिर, और रुधिर बिना हृदय के पंप नहीं होगा। तो हृदय का काम है रुधिर को किस रुधिर को? मेनली जिसमें ऑक्सीजन मिली है। लेकिन बात तो ये है कि रुधिर में ऑक्सीजन भी होती है और ऑक्सीजन नहीं भी होती है। वो दोनों तरीके का ब्लड होता है। तो वही बात हमें आप समझनी है कि ये जो फेफड़े हैं, जो आपको चित्र इधर बनाया है ना, फेफड़े करके लगी है, ये चित्र इधर बना है। तो फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त होता है वो हृदय तक कैसे आता है? शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है वो फेफड़ों तक कैसे जाता है? ये तो बात समझनी है। तो कौन समझाएगा? कितने लोग इस चीज को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं? हाथ उठाइए या आइए, बताइए आगे। चलो बेटा पहले तुम आओ, बताओ अगर आता है। क्या हुआ भाई? बताओगे तो भाई बताओ। यही कोई बात नहीं, बात बताओ, पूरी बात क्लियर करके बताओ। कहाँ से बताओगी, कैसे बताओगी? बताते रहो, मैं इसको आपको यहाँ पे आगे से फुफ्फुस धमनी द्वारा शुद्ध रक्त हमारे दाएं अलिंद में। देखो भैया गड़बड़ कर दिया। इन्होंने कहा फुफ्फुस धमनी द्वारा। नहीं, अब बात खत्म कर, बैठ जाओ। बिल्कुल बैठे बेटा, कोई दूसरा मौका नहीं दूंगा ही नहीं। मैंने कह दिया दूसरा मौका नहीं देता हूं मैं, क्योंकि आप गलती करते हो फिर अपनी दोहराते हो, फिर उसको सुधार करते हो। ये नहीं होना चाहिए। एक बार में अगर आप गलत कर गए, इसका मतलब है आप या तो घबरा रहे हो, उसको सुधार करो। मैं नहीं, ये नहीं, ये बात होगी। आओ शीतल, बात समझो बेटा। देखो ये नहीं, मैंने आपसे कह दिया कोई व्यक्ति आ गया यहाँ पे, आपने एक बात कह दी, उसके बाद वो गलत हो गई, फिर वो कहेगा ये कुछ नहीं आता, ये बच्चे रट रहे हैं। रटना नहीं है। इस ब्रेन को, इस शरीर को संतुलित करो, शांत करो, बताना सीखो। बताना मेन है। पढ़ा तो आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप बताने में थोड़ा सा अभी झिझक रहे हो। और वही तो असली आपकी पढ़ाई है कि आगे जाके आप बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो इस पढ़ाई का मतलब क्या रह जाता है? मेरी बात तो समझो, नहीं समझ में आ रही?
ये बात समझाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको बुलाएं, आपसे पूछवाएं, आपसे बतवाएं। अब शीतल पूरी बात बताएगी, मैं हट गया, अब शीतल बताएगी, मेरी जगह ले रही है। शीतल बेटा इन सब बच्चों को केवल जो हमारा हृदय, इसकी पूरी कार्य जहां से आप चाहो वहां से इनको बताते जाओ, इनके समझ में आता रहेगा। चलिए शुरू करो। फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं लिंग में आता है, बाएं लिंग से वो बाएं नीले में आता है, बाएं नीले से वो रक्त धमनियों द्वारा शरीर में पहुंचता है। इतनी बात क्लियर हो गई? इन्होंने कहा कि फेफड़ों में जो रक्त शुद्ध होता है, बेटा थोड़ा और आहिस्ता से बोलो और अच्छा लगेगा। फेफड़ों में जो रक्त शुद्ध हो गया वो फेफड़ों से हृदय में आएगा, उसको लाएगा कौन? शिरा, क्योंकि शिराओं का काम है रक्त को लाना। तो ये जो शिरा है जो शुद्ध रक्त को हृदय में ला रही है, इसका नाम क्या होगा? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा नाम हो गया, पल्मोनरी वेन हो गया। अब शिराएं वैसे तो अशुद्ध रक्त लाती हैं, लेकिन ये शिरा कैसा रक्त ला रही है? क्यों? क्योंकि हृदय से ला रही है, इसलिए शुद्ध लाएगी। तो यहाँ पे ये भी समझना है कि शिरा है लेकिन रक्त कौन सा ला रही है? अच्छा, कहाँ ला रही है बेटा? बाएं लिंग में। बाएं अलिंद में ला रही, क्योंकि ऊपर वाले खानों को क्या कहा जाता है? इस तरफ मैं खड़ा हूं तो मेरा कौन सा हिस्सा हो गया? बायां। तो बायां अलिंद हो गया ऊपर वाला, तो बाएं अलिंद में आ गया। बाएं अलिंद से कहां गया? बाएं नीले में। बाएं नीले में। जब नीले में आएगा तो यहाँ इसका दाव बढ़ेगा, दाव बढ़ते ही क्या जाएगा? इन धमनियों में, क्योंकि आपको पता पंप होता है जी, पंप होता है। अब आधा हिस्सा, ये नहीं एकदम पूरा पंप नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है। तो कहाँ गया? धमनी में। धमनियों से कहाँ गया? शरीर में। बात खत्म हो गई जी। अब धमनी का नाम है अग्र धमनी, जो भी है, अग्र महाधमनी जो भी है, इतना बात। अगली बताओ बात। शरीर से जो अशुद्ध रक्त धमनी में आता है और धमनी से फिर तुमने धमनी यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया शिरा। देखो वही कह रहे हैं ना, क्यों यहाँ आके गड़बड़ करना शुरू कर देते हो? ये धमनी है, ये धमनी है। हाँ अभी कहा, हाँ ये धमनियां हैं। नहीं, धमनियां रक्त लाती हैं। नहीं। तो फिर क्यों गड़बड़ करो? बताओ बेटा, थोड़ी सी चीजें आपको गड़बड़ कर देंगे। बोलो दोबारा से। शरीर से जो अशुद्ध रक्त शिरा द्वारा आता है और फिर वो दाएं लिंग में आता है और दाएं लिंग से वह दाएं नीले में आता है। यहाँ पर दाव बढ़ जाता है, फिर वे यहाँ से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है। बात समझ, देखो बच्चे हैं थोड़ा सा वो है, कोई बात नहीं, अच्छा बता रहे। शिराएं क्या करती हैं? हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को, और अशुद्ध रक्त का मतलब निहारिका जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है। क्यों? क्योंकि भोज्य पदार्थ का जारण हुआ, विखंडन हुआ, वहां पे दो चीजें बनी, जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ऊर्जा निकली। तो जल और ऊर्जा तो शरीर को मिल जाती है, क्योंकि जल भी चाहिए ऊर्जा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड शरीर को, क्योंकि विषैला पदार्थ है, हानिकारक है, वो ब्लड में मिल जाती है तुरंत जैसे। और ब्लड क्या करता है? वापस लाता है उसको कि भाई चलो बाहर निकलना है। तो शिराओं से होता हुआ वो कहाँ आता है? हमारे दाएं लिंग में, हृदय के दाएं लिंग में, यानी ऊपर वाले से इधर वाले में आया। वहां से कहाँ गया? दाएं नीले में। वही बात होती, फिर दाव बढ़ा, फिर वो होता हुआ कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस धमनी उसे कहाँ ले जाती है आरती? फेफड़ों में। क्यों? क्योंकि धमनी ले तो जाती है ब्लड, लेकिन ये जो धमनी है ये फेफड़े में ले जाती है। तो वैसे तो धमनियां कौन सा रक्त ले जाती है? शुद्ध शरीर को, लेकिन ये धमनी फेफड़ों को ले जा रही है। तो इसमें जो रक्त जा रहा है वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है? फेफड़ों में। काय के लिए? शुद्ध होने के लिए। बात क्लियर हो गई? तो इतनी बात समझ लेना है, बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बातें हैं। तो इस धमनी का नाम हो गया फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ये जाएगी लंग्स में, फेफड़ों में, फेफड़े फिर से उस रक्त को शुद्ध करेंगे, फिर से वो फुफ्फुस शिरा द्वारा घुसेगी। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। शिराएं अशुद्ध रक्त को लाती हैं, फुफ्फुस धमनी उस रक्त को फेफड़ों में भेज देती है, फेफड़ों में रक्त शुद्ध हो जाता है, फुफ्फुस शिरा उस रक्त को हृदय में लाती है, फिर वो धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचता है। बस यहाँ पे आपको विचलित या कंफ्यूज नहीं होना है। धीरा धमनी फुफ्फुस में, यहाँ पे थोड़ा सा उनका काम तो वही है, लाना ले जाना, लेकिन रक्त का प्रकार बदल जाता है। यहाँ पे
धमनी तो है लेकिन रक्त अशुद्ध अशुद्ध है, है। शिरा तो है लेकिन रक्त, शुद्ध है। जबकि यहाँ क्या होता है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त जाता है, हाँ बहता है, और शिराओं से हमेशा अशुद्ध रक्त आता है। बहेगा तो है ही, आए तब भी बहेगा और जाए, भाई बहेगा तभी तो आएगा जाएगा, स्थिर कौन सी चीज आ जाएगी, तो बहता तो है ही रक्त। लेकिन आपको बस इतना समझना है कि कैसे ये आता है, कैसे जाता है, कैसे शुद्ध होता है, कैसे में कैसे जाता है, फेफड़ों से कैसे जाता है, इतनी बात क्लियर हो गई। जी अब तो ये सिरा देखो कोई दिक्कत नहीं, तुम बहुत होशियार लड़की हो, बस ये आप बोलते समय थोड़ा सा दिमाग को कोऑर्डिनेट करो अपने बोलने से। आप बोलती कुछ हो, दिमाग कुछ जवाब दे रहा है, तो वहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आता है, ये आता है, लेकिन वो केवल घबराहट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। तो इतनी चीज स्पष्ट हो गई, सबके हो गई। दोबारा से तो इसमें नहीं अब समझाना है मुझे।